हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री मतलब कि हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं और केमिस्ट्री है क्या। तो माय नेम इज़ तालिब हुसैन, आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। तो देखें केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, केमिस्ट्री है क्या। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, हमारे पास वर्ड है साइंस। साइंस, अब साइंस है क्या, साइंस हम किसको कहते हैं कि साइंस इज द लैटिन वर्ड साइंसिया। ठीक है, साइंस जो है वो एक लैटिन वर्ड साइंसिया से ड्राइव किया गया है कि साइंसिया का मतलब क्या होता है कि नॉलेज। अब देखेंगे नॉलेज कौन सी, हम किस नॉलेज को साइंस कहते हैं कि हमारे पास जो सोशल स्टडी होती है वो भी क्या है कि एक हमारे पास साइंस है। बायोलॉजिकल स्टडी भी क्या है कि एक हमारे पास साइंस है। लेकिन ये जो साइंस है वो कौन सी नॉलेज है कि विच वी ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस। और दूसरा हमारे पास जो होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन। और तीसरा टाइप हमारे पास जो होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। ठीक है, हमने पढ़ा कि साइंस हम किसको कहते हैं कि साइंस इज द लैटिन वर्ड साइंसिया। साइंसिया का मतलब क्या होता है कि नॉलेज, कौन सी नॉलेज, which we obtain on the basis of hypothesis, observation and experimental। अगर हम इसको नंबर वाइज डिफाइन करेंगे तो हमारे पास बड़ा टाइम आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हम डिफाइन करें कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल नॉलेज कौन सी होती है। कि फॉर एग्जांपल देखेंगे कोई भी चीज़ है जो आप ऑब्जर्व करें कि आप सोच रहे हैं कि हम इन चीज़ों को आपस में मिलाएंगे तो ये बनेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि सोडियम है। ठीक है, हम ये ऑब्जर्व करें कि अगर हम सोडियम प्लस क्लोरीन को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, जिसको हम क्या कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अब देखिए पहले हम क्या कर रहे थे कि ऑब्जर्व कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक्सपेरिमेंटल मतलब हम लैब में जाके इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रूव करेंगे कि जो हमने सोचा क्या वो बन रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल नॉलेज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद साइंस के टाइप्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि देखें साइंस के 3 टाइप्स होते हैं। पहला हमारे पास टाइप होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि सोशल साइंस। और उसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि फॉर्मल साइंस। ठीक है, और तीसरा हमारे पास टाइप होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि यूनिवर्सल साइंस। ठीक है, अब देखेंगे हमने पढ़ा साइंस हम किसको कहते हैं कि साइंस इज अ लैटिन वर्ड जो ड्राइव किया गया है कि साइंसिया से। साइंसिया का मतलब होता है कि नॉलेज। कौन सी नॉलेज, ऐसी नॉलेज जो हम हाइपोथेसिस करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंटल करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा कि साइंस के टाइप्स 3 टाइप्स की क्या होती है कि साइंस होती है। पहला हमारे पास है कि सोशल साइंस। अब सोशल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं कि सोसाइटी के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, पीपल्स के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं कि सोशल साइंस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस ये देखेंगे, फॉर्मल साइंस में हम किसकी स्टडी करते हैं कि जो लॉजिकल्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है या हमारे पास मैथमेटिक्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो कौन सी साइंस होती है, वो कौन सी नॉलेज होती है, वो फॉर्मल साइंस होती है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास लास्ट टाइप है कि यूनिवर्सल साइंस। यूनिवर्सल साइंस में हम किसकी स्टडी करते हैं कि फिजिक्स की हम इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम केमिस्ट्री की इसमें स्टडी करते हैं, और उसके बाद थर्ड जो हम इसमें करते हैं कि बायोलॉजी की। ठीक है, अब देखेंगे इसके जो फॉर्मल साइंस होती, जो यूनिवर्सल साइंस होती है, उसके 2 टाइप्स होते हैं।
एक हमारे पास होता है कि फिजिकल साइंस और दूसरा हमारे पास जो टाइप होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में हम किसकी स्टडी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री और बायोलॉजी की। और जो हमारे पास फिजिकल साइंस होती है, फिजिकल साइंस में कौन सी स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री प्लस में हम क्या करते हैं कि फिजिक्स की हम इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें कि अब हमारे पास टॉपिक है कि केमिस्ट्री, जैसे हमारे पास ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, ये 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है जिसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। इसमें पहला हमारे पास जो लेक्चर है वो जस्ट हम इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे साइंस में से आपने ड्राइव किया किसको, यूनिवर्सल साइंस। यूनिवर्सल साइंस का जो टाइप है उसको हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। अगर हम थोड़ा सा और हमारे पास एक टर्म है जिसको हम क्या कहते हैं कि मैटर, ठीक है। तो ठीक है, देखेंगे मैटर। अब हम मैटर किसको कहते हैं कि मैटर की स्टडी जो हम 3rd और 4th क्लास से करते आए हैं कि मैटर की जो हम स्टडी करते हैं कि मैटर इज एनीथिंग व्हिच हैज ऑक्यूपाई मास एंड, देखें कि इसकी जो हम डेफिनेशन लिखते हैं कि ऑक्यूपाई मास एंड स्पेस, ठीक है, स्पेस। ऐसी कोई भी चीज इसमें मतलब के वर्ल्ड में नहीं जो मैटर नहीं हो। एक हमारे पास है एयर, एयर को हम क्या कहते हैं कि मैटर नहीं कहते हैं। और जो भी चीजें देखें हमारे पास ये क्या है कि पेन है, पेन जो है वो जगह भी रखती है और उसके बाद इसका मास भी है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि मैटर कहते हैं, ठीक है। हम खुद क्या है कि एक मैटर है। इस दुनिया में हर चीज क्या है कि विदाउट द एयर हर चीज क्या है कि मैटर है। लेकिन जब आप इस एयर को आप किसी भी सिलेंडर में इसको कंप्रेस करेंगे तब आपको इस एयर का मास भी मिलेगा, इसकी स्पेस भी मिलेगी, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि एयर की स्पेस किस तरीके से, आप बेलन को मतलब कि बेलन में जब आप एयर डालते हैं तो बेलन क्या हो जाता है कि उसकी स्पेस जो इसकी सरफेस हो जाती है वो क्या होती है कि बढ़ जाती है। तो हम इसलिए कहते हैं कि एयर भी क्या है कि हमारे पास मैटर का टाइप है। लेकिन जब एयर जो स्पेस में होती है मतलब कि फ्री स्टेट में, तब हम उसको मैटर नहीं कह सकते। लेकिन जब हम उसको सिलेंडर में कंप्रेस करते हैं तो वो क्या होती है कि एक एयर जो होती है वो एक मैटर होती है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो टॉपिक है कि केमिस्ट्री, हमने पढ़ा कि हम साइंस किसको कहते हैं कि साइंस एक नॉलेज होती है जो हम ऑब्टेन करते हैं, गेविन करते हैं किससे, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। तो अब हमारे पास है कि केमिस्ट्री, केमिस्ट्री अब हम किसको कहते हैं कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals study about the composition of matter, ठीक है, composition of matter। उसके बाद सेकंड जो हम इसका स्टडी करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। और थर्ड जो हम इसमें स्टडी करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और फोर्थ जो हम इसमें स्टडी करते हैं वो कौन से करते हैं कि रिएक्शन ऑफ मैटर, ठीक है। साइंस इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स स्टडी अबाउट द कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। मतलब कि जो हम स्टडी करेंगे वो सारी जो स्टडी है वो कौन सी है कि मैटर की स्टडी है। सारी किसकी स्टडी है कि मैटर के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो केमिस्ट्री है वो सारी डिपेंड किस पे करती है कि मैटर पे डिपेंड करती है। मैटर की कंपोजिशन क्या है, मैटर की स्ट्रक्चर क्या है, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है, मैटर का रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि स्टडी अबाउट द मैटर। तो अब हमारे पास है सबसे पहले कि कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर हम किसको कहते हैं कि कंपोजिशन का मतलब होता है कि जो हमारे पास मैटर बना हुआ है वो किन चीज़ों से बना हुआ है उसको हम क्या कहते हैं कि कंपोजिशन ऑफ मैटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि H2O है, ठीक है। अब देखेंगे हमारे पास जो H2 है वो एक हमारे पास क्या है कि मैटर है, लेकिन इसकी कंपोजिशन क्या है। तो कंपोजिशन हम किसको कहते हैं कि आप देखेंगे हाइड्रोजन 2 प्लस में ऑक्सीजन 1, ये आपस में मिलके हमारे पास क्या बना H2O।
अब देखें इसको हम क्या कहते हैं कि कंपोजिशन कहते हैं। जो एटम्स आपस में मिलके, मतलब कि कितने एटम्स आपस में मिलके वो वाटर बना, इसको हम क्या कहते हैं कि कंपोजिशन ऑफ मैटर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा एग्जांपल है कि हमारे पास एक सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखें सोडियम क्लोराइड, अब हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है वो भी हमारे पास क्या है कि एक मेटर है, लेकिन इसकी कंपोजिशन क्या है, तो हम इसको कह सकते हैं कि सोडियम प्लस में क्या है कि क्लोरीन, ठीक है। ये आपस में मिलके क्या बनता है कि सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। और उसके बाद देखें कि सोडियम क्लोराइड, अब ये एलिमेंट्स आपस में क्यों मिल रहे हैं, क्यों उनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स होता है, जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है, वो क्या चाहते हैं कि उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए कि लो एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। इनकी हाई एनर्जी, जो भी हाई एनर्जी पे होता है वो स्टेबल नहीं होता, तो अब एलिमेंट्स क्या करते हैं कि अपनी एनर्जी को लो करने के लिए किसी दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करते हैं कि बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हर एलिमेंट्स क्या चाहता है कि उसका जो डुप्लेट है और उसका जो ऑक्टेट है वो क्या होना चाहिए कि कंप्लीट होना चाहिए। हाइड्रोजन और जो हमारे पास है हाइड्रोजन, और दूसरा हमारे पास एलिमेंट्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं हीलियम। ये एलिमेंट्स क्या करते हैं कि अपना डिप्लेट पूरा करते हैं, और जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सोडियम के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं कि 9 इसके वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और क्लोरीन के पास कितने होते हैं कि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए सोडियम के पास अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ पे क्या करता है कि जो सोडियम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, किसको, क्लोरीन को, और क्लोरीन क्या करता है कि उसके डोनेट के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, मतलब कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है कि सोडियम क्लोराइड बनता है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि कंपोजिशन ऑफ मैटर कहते हैं कि जो मैटर बना हुआ है वो किन चीजों से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हमारे पास दूसरा है कि स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। हमने पढ़ा कंपोजिशन ऑफ मैटर के जो मैटर बना हुआ है वो किन चीजों से बना हुआ है। उसके बाद हमारे पास एक स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर से तो आप समझ रहे होंगे कि मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। मैटर के स्ट्रक्चर को हम जब पढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ मैटर कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे देखें कि जो वाटर हमारे पास है इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें कि ऑक्सीजन, ठीक है, जो मैंने आपको कहा कि ऑक्सीजन के पास 6 जो होते हैं वो क्या होते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करेगा कि अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि इसके पास 2 जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर होते हैं, और 2 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं कि लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो यहाँ पे इनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करता है कि ये अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स में यूज करता है। और यहाँ पे देखें कि हाइड्रोजन के पास क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपस में यहाँ पे बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपस में क्या करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ मैटर कहते हैं। तो ये इनका क्या है कि ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये किस तरीके से यहाँ से बॉन्ड बना हुआ है इसको हम क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ मैटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखें कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और क्लोरीन ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो इसको हम क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ मैटर कहते हैं, ठीक है। ये सोडियम क्लोराइड का क्या है कि स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पहले हमने पढ़ा कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन हम किसको कहते हैं कि जो मैटर बना हुआ है वो किन चीज़ों से बना हुआ है। उसके बाद हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के एटम का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम क्या करते हैं कि उसकी पहले हमें पता होना चाहिए कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से बॉन्ड बना हुआ है, आयोनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, उसने शेयरिंग की है या उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट एक्सेप्ट किया है, ठीक है। अब हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो 2 किस्म की होती हैं, ठीक है। हमारे पास जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कितने किस्म की होती हैं कि 2 किस्म की होती हैं। एक हमारे पास होती है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरी हमारे पास होती है कि केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये जो लेक्चर है वो क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के, केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन करेंगे, जो केमिस्ट्री की डेफिनेशन है वो क्या है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हैं, एक हमारे पास है कि फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी हमारे पास है कि केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखें हमारे पास क्या है कि H2O। अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि फिजिकल हम किसको कहते हैं कि जो उसके साथ रिलेटेड होती है मैटर के साथ। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के देखेंगे जो इसकी मतलब कि वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं कि स्टेट को मतलब उसके साथ जो रिलेटेड प्रॉपर्टीज होते हैं। अब देखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि जो वाटर है वो लिक्विड है या सॉलिड है, ये आप फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि वाटर क्या है कि हमारे पास वाटर जो होता है वो क्या होता है कि लिक्विड होता है। ये लिक्विड इसकी क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज। वाटर का कलर कौन सा है, ये भी इसकी क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज है। वाटर की मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये भी इसकी क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज है। वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये भी इसकी क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं कि जो मैटर के साथ रिलेटेड उसकी स्टेट क्या है कि उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सोडियम क्लोराइड सॉलिड है या लिक्विड है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि ये सॉलिड होता है, क्योंकि आपने नमक या साल्ट है उसको हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये अगर आप उसको सॉलिड कह रहे हैं मतलब कि आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि इसका रिएक्शन क्या है कि किस तरीके से बना सोडियम क्लोराइड, तो आप उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बताएंगे किस तरीके से केमिकल हुआ। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सोडियम क्लोराइड सॉलिड है या लिक्विड है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका कलर क्या है, तो वो आप फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की क्या होती है कि ये सॉलिड होता है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये कलरलेस होता है। ठीक है, ये इसकी क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज है। उसके बाद हमारे पास है कि केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं, देखें केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल से आप वर्ड की हर मतलब के जो चीज़ें होती है उनके वर्ड की मीनिंग से उसकी डेफिनेशन बनती है। ठीक है, तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिपेंड करती है किस पे, कंपोजिशन ऑफ मैटर पे। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो किस पे डिपेंड करती है, कंपोजिशन ऑफ मैटर के। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, हमने देखा कि सोडियम क्लोराइड, अब देखेंगे सोडियम ने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन अपना दिया, उसके बाद क्लोरीन ने क्या किया, इससे के इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहाँ से क्या बना, सोडियम क्लोराइड। अब देखेंगे ये क्या है कि इसकी कंपोजिशन है कि सोडियम प्लस में क्लोरीन आपस में मिलके एक साल्ट बना, ये क्या है कि इसकी कंपोजिशन है कि। लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिपेंड करती है किस पे, कंपोजिशन पे। जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन को हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, आपने सोडियम को प्लस में क्लोरीन मिला दिया, ठीक है, तो यहाँ से क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना। और उसके बाद के जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, फॉर एग्जांपल ये दो आपस एलिमेंट से मिलके सोडियम क्लोराइड तो बना, लेकिन जब आप इनको डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोज हम किसको कहते हैं कि यहाँ पे देखें, आपने सोडियम क्लोराइड का फिर से रिएक्शन किया, इनको हीट दी, हीट देते हैं, तो हीट देने के बाद वो एलिमेंट्स क्या हो जाता है कि डिकम्पोज हो जाता है, दो हिस्सों में क्या होता है कि आ जाता है। तो यहाँ पे देखें सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टीज, यहाँ पे साल्ट है, ये इनकी प्रॉपर्टीज क्या है कि साल्ट है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट, इनकी बॉइलिंग पॉइंट आपको फिक्स में मिलेगी। लेकिन जब आप इनको यहाँ से क्या करेंगे कि इनको हीट देंगे, डिकम्पोज करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा कि सोडियम, यहाँ पे प्लस में आपको क्या मिलेगा कि क्लोरीन मिलेगा। ठीक है, अब देखिए पहले हमारे पास क्या था, सोडियम क्लोराइड था, लेकिन यहाँ पे अब क्या हुआ, जब हमने इनको डिकम्पोज किया, कि जब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, इनका जो आपने रिएक्शन करवाया, यहाँ से डिकम्पोज किया, तो यहाँ से सोडियम बन गया और यहाँ पे क्लोरीन बन गया, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, अब देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है, वो सेम रहती है अक्सर, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है जब आप उनका रिएक्शन करवाते हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा के फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद हमारे पास है कि रिएक्शन ऑफ मैटर। अब ये रिएक्शन ऑफ मैटर क्या होता है कि जो आप रिएक्शन करवाते हैं मैटर्स का, रिएक्शन कौन सा, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा के रिएक्शन ऑफ मैटर के, आपने सोडियम और प्लस क्लोरीन में आपने क्या किया, रिएक्शन किया।
जब आपने इन दोनों का रिएक्शन किया तो आपको क्या मिला कि एक आपको कंपाउंड मिला जिसको आप क्या कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, आपने H2 हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का आपस में क्या करवाया कि रिएक्शन करवाया। तो जब आप उनका रिएक्शन करवाएंगे तो आपस में मिलते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं कि रिएक्शन ऑफ मैटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन होता है कंप्लीट। के इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री मतलब कि जो डेफिनेशन इसकी है क्या।